बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों आज मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही 2024 भर्ती के लिए। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हैं मैंने 10। देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास बच्चों ये 10 क्वेश्चन लिखे गए हैं। मैं डेली 10 से 12 क्वेश्चन आपको डेली करा रहा हूँ और जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछने की पूरी इन्हें बच्चों संभावना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला वाला सवाल बच्चों ये है कि यदि 4x प्लस का 5y बराबर 83 हो तो 3x बटे 2y बराबर 21 बटे 22 हो तो y माइनस एक्स बराबर क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन बच्चों इसमें दिए गए हैं। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर मैं 3 के पहाड़े से 21 काट दूं तो 3 7 21 7 बार और 2 के पहाड़े से 22 काटूंगा 11 बार। तो देखो यहां पर बच्चों y की वैल्यू कितनी निकल के आई 11 और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7। तो 11 माइनस 7, तो बच्चों उत्तर क्या बना हमारे पास 4, जो पहले वाले सवाल का ऑप्शन नंबर बी। अगर बच्चों ये x और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख के देखेंगे कि देखो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 7, तो 7 चौक कितना होगा बच्चों ये 28 और y की वैल्यू 11, 11 पंजे 55। तो देखो बच्चों 8 और 5 13, 5 और 2 7 और 1 8, 83। जो ये 83 भी बच्चों क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर है बच्चों वो कितना है बच्चों 4। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर दूसरे की। देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों ये अंडर रूट, उसके अंदर भी अंडर रूट 2500 प्लस 961 बराबर क्वेश्चन मार्क उसका भी स्क्वायर। अब देखो बच्चों सवाल को हम लोग करेंगे कैसे। ये जो सवाल है दूसरे नंबर का बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा और क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास कि अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट बच्चों 2500 और यहां पर भी प्लस में बच्चों ये अंडर रूट हमारे पास कितना है बच्चों 961 और बराबर में बच्चों क्वेश्चन मार्क उसकी भी पावर 2। अब देखो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे बच्चों। देखो ध्यान दो बच्चों, ये अंडर रूट का ठीक पहला वाला ऐसे रहेगा और ये 2500 किसका वर्ग होता है बच्चों 50 का, प्लस 961 किसका वर्ग होता है बच्चों 31 का, और बराबर में क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या मान लिया बच्चों x और x का स्क्वायर। अब देखो 50 और 31 कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 81 और 81 बराबर एक्स स्क्वायर। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं जल्दबाजी में कि 81 9 का लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है। तो देखो 81 किसका वर्ग होगा 9 का और बराबर में एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसलिए x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 9 किसका वर्ग होता है बच्चों 3 का। तो हमारा सही उत्तर कितना आएगा बच्चों 3। बहुत बच्चे जल्दबाजी में निशान लगा देते हैं 9 पर, इसका उत्तर 9 ना होके बच्चों कितना होगा 3 होगा। दूसरे वाले सवाल का बच्चों हमारे पास जो उत्तर निकल के आया वो कितना निकल के आया बच्चों 3। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को बच्चों कॉपी करेंगे। उसके बाद यहां तक बच्चों देखो हमारे पास 2 सवाल बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा 3 पर। मैं बहुत तसल्ली बख्श क्वेश्चन करा रहा हूं। जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर भी है अगर वो मेरी वीडियो भी देखते रहे तो गारंटी है कि आपके 17-18 सवाल में से 15 क्वेश्चन बड़े आराम से बच्चों सही हो जाएंगे। बस आप हमारी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और प्रतिदिन वीडियो को देखें। मैथ्स और रीजनिंग की 75 सवाल आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग की 70 सवाल की गारंटी है, पढ़ाए हुए में से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद देखो ध्यान दो सवाल नंबर बच्चों तीसरा। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है कि यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का जो औसत है बच्चों वो क्या होगा। तो सवाल नंबर तीसरे को बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। सवाल तीसरे में दिया है बच्चों की यदि हमारे पास कि 25a प्लस कितना बच्चों 25b बराबर दिया है कितना बच्चों 115। अब देखो औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है बच्चों पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन दोनों में बच्चों मुझे क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में बच्चों मुझे 25 कॉमन नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर देखो 25 कॉमन लिया बच्चों, तो ये कितना बचा बच्चों a प्लस बी, और बराबर में कितना बच्चों 115। अब देखो 25 के पहाड़े से अगर मैं इसे काटूंगा तो 25 चौका 100। देखो जब बच्चों मैं 115 को 25 के पहाड़े से काटूंगा तो देखो 25 के पहाड़े से 25 चौका कितना होगा बच्चों 100, और यहाँ पे 15 पॉइंट लगाया 0, 25 छक्का बच्चों 150। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई बच्चों, काटने के बाद 4.6 आ गई। कहने का मतलब ये है बच्चों कि a प्लस बी का जो योग निकल के आ गया वो कितना आ गया बच्चों 4.6। अब इसका भी क्या पूछा बच्चों उन्होंने, औसत। अब देखो औसत बराबर क्या होता है बच्चों कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना आ गया 4.6, और पद कितने a और b कितना 2, 2 के पहाड़े से काटूंगा 2 दूनी 4 पॉइंट और 2 तिया 6। तो बच्चों मेरा उत्तर कितना निकल के आएगा 2.3। देखो ध्यान से सुनना, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो औसत बच्चों देखो 4.6, 2.5, 4.5, 3.4 एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा 2.3। सवाल को एक बार फिर समझो बच्चों। उसने कहा कि यदि 25a प्लस 25b बराबर बच्चों 115, अगर मैं इन दोनों में बच्चों 25 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर a प्लस b बराबर 115। उसके बाद बच्चों में अगर 115 को 25 से भाग करूंगा, 25 चौका 100, बचाए 15 पॉइंट लगाया 0, 25 छक्का 150, तो 4.6 निकल के आ गया बच्चों योग। लेकिन हमें निकालना क्या था औसत, और औसत बराबर क्या होता है बच्चों पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यानी कि 4.6 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2.3। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला टिक करेंगे बच्चों, हम लोग ई करेंगे। बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और बहुत ही आराम से मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ताकि जिन बच्चों का बेसिक या मैथ्स कमजोर है वो सीख भी ले, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बच्चों बहुत काम की चीज है। मैं मानता हूं कि डेली की वीडियो में से एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, आप मेरी 10-15 वीडियो भी जो भी जब तक भी आएंगी पुलिस के एग्जाम तक, ये सारी एक बार देख के जरूर जाए। 100% बता रहा हूं 15 क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे। सवाल नंबर बच्चों 3 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 4 पर। अब देखो बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, चौथे नंबर का जो सवाल है हमारे पास वो ये है बच्चों कि 5 संख्याएं हैं और उनका जो औसत है वो कितना है m, तथा ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो a स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। अब इसको देखना करना है बच्चों। सवाल नंबर 4, उसने कहा कि ये 5 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों m है। अब देखो बच्चों, और यहां पे कहा बच्चों हमारे पास बच्चों इस सवाल में थोड़ी सी एक गलती हो गई कि इस सवाल को 5 संख्याओं की जगह बेटा कितनी संख्याएं कर ले आप लोग, 3 संख्याएं कर लो। इस 5 की जगह कितना कर लो बच्चों 3 संख्या, वरना आपका उत्तर मैच नहीं होगा। देखो 3 संख्याओं का औसत m है। अब देखो क्योंकि इससे पता चल रहा है बच्चों की संख्याएं तो 3 है a b और c, तो वो 5 में स्प्रिंटिंग हो गया लिख दो। तो 3 संख्याओं का अगर मैं योग निकालूंगा देखो a प्लस बच्चों b और प्लस c। अब योग बराबर क्या होता है बच्चों औसत गुणा संख्या। औसत कितना है m, संख्या कितनी है 3, तो योग कितना निकल के आएगा बच्चों 3 है। और सवाल में उसने दिया है बच्चों हमारे पास कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बराबर कितना दिया है बच्चों 0। अब देखो मुझे निकालना है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत। तो औसत निकालने के लिए बच्चों पहले मुझे इसका योग पता होना चाहिए। तो अगर देखो मैं इन दोनों साइडों का बच्चों क्या कर दूंगा बच्चों वर्ग करने पर, तो देखो वर्ग करने पर बच्चों ये क्या कंडीशन निकल के आएगी वर्ग करने पर, जब मैं वर्ग करूंगा तो यहाँ पर बनेगा बच्चों जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बराबर में बच्चों 3m का होल स्क्वायर। अब देखो ये खुल जाएगा बच्चों कि a स्क्वायर प्लस कितना बच्चों b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस का बी सी और प्लस सी ए। बच्चों 3 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा 9, और m का वर्ग करूंगा बच्चों तो कितना हो जाएगा
एम स्क्वायर। अब यहां पर भी देखो बच्चों, हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? 0। वो इसमें रख देंगे हम लोग। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इस पूरे की वैल्यू कितनी? 0, और बराबर में कितना है भैया? 9m स्क्वायर। अब समझो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 9m स्क्वायर। क्यों? अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे बच्चों, 0 ही प्राप्त होगा। तो ये बच्चों हमारे पास इसका क्या निकल के आ गया? योग निकल के आ गया। अब हमसे उसने पूछा क्या भैया? औसत। तो एक बात बताओ बच्चों कि औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना निकल के आ गया? 9m स्क्वायर। और पद कितने? ए बी सी 3। 3 के पहाड़े से भाग करूंगा, 3 तिया 9, तो उत्तर निकल के आएगा बच्चों 3m स्क्वायर। कितना निकल के आएगा बच्चों? 3m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे, जिन बच्चों की बात समझ नहीं आई बेटा। देखो, 3 संख्याएं थी ए बी सी, उनका औसत m था। अगर मैं उन तीनों का योग निकालूंगा तो योग बराबर होता है बच्चों औसत गुणा संख्या। तो औसत का m, संख्या 3, तो 3m। अब उसने ये भी कहा बच्चों कि यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना? 0, तो वह कह रहा कि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो औसत निकालने के लिए बच्चों पहले हमें क्या पता होना चाहिए? योग। ये औसत का फार्मूला होता है बच्चों पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो, तो बच्चों मैं पहले इन दोनों साइडों का वर्क करूंगा। तो वर्क करने पर बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में 3m का होल स्क्वायर। अब देखो, ये पहले वाले पद का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3 का वर्ग 9 और m का भैया m स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इस पूरे का मान कितना दे रखा बच्चों? 0। तो 2 गुणा 0 बराबर 9m स्क्वायर। तो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, 2 की गुणा 0 से करूंगा तो 0 ही बन जाएगा, और बराबर में 9m स्क्वायर। तो इनका योग निकल के आ गया। और हमसे पूछा क्या बच्चा? ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग निकल के आ गया बच्चों 9m स्क्वायर, और पदों की संख्या कितनी है बच्चों? ए बी सी 3, 3 के पहाड़े से 3 तिया 9, तो उत्तर कितना निकल के आया बच्चों? 3m स्क्वायर। और 3m स्क्वायर बच्चों कौन सा वाला विकल्प है बच्चों? हमारे पास बी वाला ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों इतनी तसल्ली बख्श सवाल करा रहा हूं कि हर बच्चा बहुत बारीकी से समझ सकता है चीजों को। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारा कांटेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है थंबनेल पे, बच्चों संपर्क कर सकता है हमसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है कि यदि √3 की पावर n, यदि √3 की पावर n बराबर 81 हो तो n बराबर क्या? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन 2, बी 4, सी 8 और डी बच्चों कितना है हमारे पास? 12। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये जो सवाल नंबर जो बच्चों 5 है हमारे पास, इसमें दिया गया है कि यदि सवाल नंबर 5 में दिया गया कि यदि √3 की पावर n बराबर 81, तो उसने पूछा है हो तो बच्चों उसने पूछा कि n बराबर क्या। अब जरा ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब तक बच्चों इसका √ का चिन्ह नहीं हटेगा तो मैं इसका मान नहीं निकाल सकता। और √ का चिन्ह कैसे हटेगा बच्चों? मैं इन दोनों साइडों का क्या कर दूंगा बच्चों? वर्ग करने पर। और जब बच्चों मैं वर्ग करूंगा तो वर्ग करने पे क्या आएगा? इसका √ तो हट जाएगा, 3 की पावर n, और 81 पे बच्चों वर्ग चढ़ जाएगा, 81 की पावर 2। अब देखो बच्चों, अगर ये हमारे पास 3 की पावर के रूप में लिखा हुआ है तो 81 के फैक्टर भी 3 के रूप में करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आधार हमारे सेम नहीं होंगे हम उत्तर नहीं निकाल सकते। अब तो 81 के टुकड़े करने पड़ेंगे बच्चों 3 के रूप में ही। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 के पहाड़े से बच्चों 3 9 27, 3 के पहाड़े से 3 तिया 9,
और 3 ही करना 3, तो बच्चों 1 2 3 और एक क्या बनेगा 4। तो बच्चों ये कितना बनेगा 3 की पावर 4, और ऑलरेडी 2 पहले से लिखा हुआ था। तो बच्चों 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 4 दूनी 8। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी बच्चों। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा है, सी। क्वेश्चन को बच्चों एक बार फिर समझे, देखो यहां पर लिखा बच्चों 3 की पावर n बराबर 81 हो तो n बराबर क्या। जब तक बच्चों अंडर रूट का चिन्ह नहीं हटेगा, जब तक मैं इसका मान नहीं निकाल सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों साइडों का वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने पर क्या आएगा बच्चों, देखो जब अंडर रूट में हम किसी भी संख्या का वर्क करते हैं तो केवल अंडर रूट का चिन्ह हटता है, बाकी वो ऐसी की ऐसी रहती है। तो देखो 3 की पावर n बराबर बच्चों 81 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब देखो ध्यान से देखना, ये 3 की पावर n बराबर, अब 81 को भी मुझे 3 के आधार के रूप में बना लेंगे, इसके टुकड़े करूंगा तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 का 3। देखो 3 तिया 9 तिया 27 तो 81, तो 3 की पावर 4, और बच्चों 2 उसमें पावर में पहले से था। तो ये 3 की पावर n बराबर 4 दूनी 8, 3 की पावर 8, तो n की वैल्यू कितने निकल के आ गई बच्चों 8। और 8 बच्चों मेरे पास कौन सा वाला ऑप्शन है बच्चों, सी नंबर का। कॉपी करेंगे भैया सभी विद्यार्थी। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर सभी विद्यार्थियों को वीडियो भैया अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। सवाल नंबर बच्चों 5 के बाद बच्चों मैं चलूंगा भैया क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पर। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, छठे नंबर का सवाल बच्चों ये है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। देखो दो कैंडिडेट है बच्चों, सवाल नंबर 6। इसे करने के दो तरीके हैं। देखो मैंने एक तरफ लिख लिया बच्चों ए और एक तरफ मैंने लिख लिया बी, कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। अगर मान लो बी की आय 100 है तो ए की आय 10% अधिक होगी, कितनी हो गई 110। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखो अगर मुझे परसेंटेज कमी निकालनी है तो कमी, देखो फार्मूला होता है बच्चों कि कमी बटे कितना बच्चों मूल मान, कमी बटे मूल मान और गुणा में कितना 100। अब मूल मान क्या होता है बच्चों, जिससे वो कंपेयर करता है। अब देखो कमी बच्चों कितनी निकल के आ गई हमारे पास 10% की। अब किससे कह रहा है वो, बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से, तो कंपेयर कर रहा है बच्चों किसके, ए की आय से। तो नीचे किसकी आय आएगी बच्चों, ए की 110 और गुणा में कितना बच्चों 100। देखो ये 0 से 0 कट गया तो ये कितना बचा बच्चों 100 बटे 11। 11 से अगर मैं भाग करूंगा तो 11 नम 99, 9 सही 1/11%। तो क्या उत्तर आएगा बच्चों 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर बच्चों सी, 9 सही 1/11%। एक तरीका तो ये था बच्चों। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखो वो कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। हमें लास्ट की चीज पे ध्यान देना। अगर उसने हमसे कमी पूछ रही, देखो ध्यान से देखना बच्चों। दूसरा तरीका इसका ये है, ये तो था सवाल का टाइप नंबर फर्स्ट करने का, टाइप नंबर फर्स्ट तरीका। और बच्चों इसी क्वेश्चन का ये जो है टाइप नंबर सेकंड ये है कि अगर उसने कमी पूछ लिया कम, तो कमी निकालने के लिए बेटा वही वैल्यू रखेंगे ऊपर और बटे में 100 में ये वैल्यू जोड़ जाएंगे 110 और गुणा में 100। देखो कमी में वही वैल्यू नीचे जुड़ जाती है बच्चों, और वृद्धि में क्या होता है वही वैल्यू नीचे घट जाती है। उसने पूछा है तो सेम प्रक्रिया वही हो गई बच्चों। तो ये 100 बटे कितना 11, 11 से भाग करूंगा 11 नम 99 बचा 1, तो 9 सही 1/11% और 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों हमारे पास, ये सी। कौन सा उत्तर निकल के आया बच्चों, सी। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास 6 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को जरा एक बार पढ़ लेते हैं ढंग से। 7 नंबर ये है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है।
उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करते हैं। बहुत आसान तरीका है बच्चों। देखो एक तरफ बच्चों हम लोग लिखेंगे मात्रा और एक तरफ बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, रुपए। एक तरफ मात्रा एक तरफ रुपए। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से 10 रुपए में कितने की दर से बच्चों, 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है। यानी कि 15 रुपए में कितने की दर से भैया, 6 की दर से। तो देखो यहां पर बच्चों लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है बच्चों कि x माइनस का y और बटे में y और गुणा में 100, जहां x का मूल्य, देखो ये वाली वैल्यू बच्चों दर्शाती है x को, तो x की वैल्यू कितनी गुणा करेंगे, 15 पंजे कितना हो गया बच्चों 75, और बच्चों ये वाली वैल्यू दर्शाती है y को, दक्षिण कितना हो गया 60। अगर बच्चों x की वैल्यू बड़ी होगी तो हमेशा लाभ होगा और x की वैल्यू छोटी होगी बच्चों तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। अब लाभ पूछा है बच्चों, x माइनस वाई, तो 75 और 60 का जो अंतर निकल के आएगा बच्चों वो कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। तो 75 में से 60 घटाऊंगा 15। y की वैल्यू कितनी है बच्चों 60, तो बटे में कितना रखूंगा बच्चों 60 और गुणा में कितना बच्चों 100। 15 के पाड़े से 15 चौका 60 और 4 के पाड़े से 100 कटेगा बच्चों कितनी बार, 25 बार। तो हमारा इसका उत्तर कौन सा निकल के आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, यही था बच्चों 25%। देखो क्वेश्चन को बच्चों एक बार फिर समझे। सवाल में कहा गया है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो बच्चों ऐसे सवाल में एक तरफ हम लोग लिखेंगे मात्रा, एक तरफ लिखेंगे बच्चों रुपए। देखो 10 रुपए में 5 की दर से, तो रुपए 10 मात्रा 5, फिर 15 रुपए में 6 की दर से, रुपए 15 मात्रा कितनी 6। तो देखो ये वाली वैल्यू दर्शाती है x को, 15 पंजे 75 आया, और ये वाली वैल्यू गुणा में दर्शाती है y को, यानी कि दक्षिण कितना आया 60। तो लाभ परसेंट का फार्मूला होता है हानि का x माइनस वाई बटे वाई और गुणा में कितना 100। अब देखो x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 60, तो इनका अंतर कितने का निकल गया बच्चों 15 का, बटे में y की वैल्यू कितनी है 60 और गुणा में 100। 15 चौका 60, 4 के पाड़े से कटेगा बच्चों 25 बार। तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25%। बात समझ में आ गई बच्चों। 7 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए बच्चों, पूरे कंप्लीट हो गए बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 7वें क्वेश्चन के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 8 पर। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी बड़ा बेहतरीन है। 1 मिनट बच्चों में बता दूं, जितने भी मैंने सवाल लिखे हैं सब सिलेक्टेड सवाल लिखे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में इस प्रकार के सवाल आने की पूरी संभावना होती है। बस आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मिस मत क्या करो, वीडियो पूरी देखा करो लास्ट तक। आपने डेली 10 सवाल पढ़े, 10 सवाल में से 2 सवाल भी आपको नए मिल गए या कुछ सीखने को मिला, तो बच्चों वो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 8 बच्चों ये है कि 750 रुपए है, एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है बच्चों 5:2 तथा बी अनुपात सी दे रखा है 7:13। तो इनमें से ए का भाग कितना है, मतलब ए को जो है वो कितना हिस्सा मिला होगा। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, सवाल नंबर जो 8 है बच्चों हमारे पास, यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, मेरे पास ए बी और ये सी 3 कैंडिडेट है बच्चों। अब ए बी का अनुपात कितना है बच्चों 5 अनुपात कितना है बच्चों 2, और बी सी का कितना है बच्चों 7 अनुपात कितना है बच्चों 13। तो बच्चों पहले हम इनके अनुपात बना लेंगे। देखो ध्यान से देखना, यहां पर बच्चों स्पेस खाली है, इसके पड़ोस का नंबर कौन सा आएगा भैया 2 ही, यहाँ पे जगह खाली, तो इस लाइन में पड़ोस का नंबर कितना है बच्चों 7। इनकी गुणा करूंगा बच्चों ये, तो कितना निकल के आएगा 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, यानी कि 2 सत्ते 14 अनुपात, और 13 दूनी कितना आ गया बच्चों 26। ये हमारे पास बच्चों ए बी और सी का अनुपात निकल के आ गया। अब उसने ए का हिस्सा पूछा है, किसका भाग पूछा बच्चों ए का। ए का अनुपात कितना है बच्चों हमारे पास 35 गुणा
कुल वैल्यू कितनी थी बच्चों 750 और बटे में बच्चों इनका अनुपातिक योग। अगर मैं बच्चों 35, 14 और 26 का योग करूंगा तो वो 4 और 6 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 कितना आ गया बच्चों 7। तो सबका योग कितना निकल के आ गया बच्चों 75। तो ये देखो बच्चों 75 और 75 से जब बच्चों में से भाग करूंगा 10 बार और भैया 35 की गुणा 10 से करूंगा तो 35 ही करना 35 यानी कि एक जीरो और बढ़ जाएगा 350। तो बच्चों मेरे पास जो ऑप्शन है भैया 350 ऑप्शन नंबर बच्चों डी। देखो बात को बच्चों सभी विद्यार्थी एक बार फिर से समझेंगे बेटा। देखो ध्यान से देखना 750 रुपए एबीसी में इस प्रकार से बांटे गए कि ए अनुपात बी, तो वो 5 अनुपात 2 और ये 7 अनुपात 13। तो ये जगह खाली थी, इसके पड़ोस का नंबर 2 था, 2 भर दिया, यहाँ पे खाली तो 7 भर दिया। तो बच्चों 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14 और 13 दूनी 26। जिसका हिस्सा पूछा हो उसका अनुपात रखते हैं। ए का अनुपात कितना है 35 गुणा कुल वैल्यू रखते हैं। कुल वैल्यू कितनी है 750 और बटे में इनका अनुपातिक योग, अनुपातिक योग है 75। 75 के पाले से 10 बार यानी कि 35 गुणा 10 कितना है 350। या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भैया इनका योग कितना आ गया था 75 और 75 टोटल वैल्यू किसके बराबर थी 750 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आती 10 के। तो ए का हिस्सा पूछा तो 10 से गुणा यहाँ कर देते तो 335 ही करना 35 350 ऐसे भी निकलता है। तो उत्तर किसी भी ढंग से कर लो भैया, सवाल का उत्तर यही निकल के आना है बच्चों 350। उसके बाद सवाल नंबर बच्चों इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 8 के बाद। देखो ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलूंगा बच्चों में। 8 के बाद चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो हमारे पास बच्चों 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने लायक सवाल है। देखो ध्यान दो कि 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल में देखो उसने कहा कि 6 लड़के यानी कि 6 बॉय या 4 पुरुष यानी कि 4 मैन मिलकर एक कार्य को पूरा कर रहे हैं बच्चों 18 दिन में। तो इनका अगर मैं देखो ध्यान सुनना बच्चों, सवाल में ये कहा गया बच्चों, देखो ध्यान सुनना, हमारे पास कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं। मतलब 6 लड़के भी मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं भैया, और भैया 4 आदमी मिलकर भी कितने दिन में कर रहे हैं भैया 18 में। तो वो यहाँ का मतलब ये होता है कि ये दोनों अलग अलग यानी कि 6 लड़के भी 18 दिन में कर रहे हैं और 4 जो पुरुष हैं वो भी कितने दिन में कर रहे हैं आदमी भी 18 दिन में। अगर बच्चों में इनका एलसीएम ले लूं तो इनका एलसीएम कितना निकल के आया 18। तो बच्चों 18 करना 18 फिर 18 करना 18। यहाँ पे देखना बच्चों 6 बच्चों की जो क्षमता निकल के आई वो कितनी है बच्चों 1। तो 1 बच्चे की कितनी होगी बच्चों हमारे पास आएगा 1/6। कितनी होगी बच्चों 1/6। उसी प्रकार 4 आदमी को जो एक दिन का काम है बच्चों कितना 1, तो 1 आदमी का काम कितना होगा 1/4। क्षमता जो होता है बच्चों को कितने दिन का होता है 1 क्षमता जो होती है 1 दिन का काम होता है। अब सुनो सवाल में कह रहा है भैया कि 3 लड़के और 10 पुरुष। तो देखो ध्यान से देखना कि 3 तो लड़के और भैया 10 पुरुष मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा। तो देखो ध्यान से सुनना भैया 3 गुणा आदमी की वैल्यू कितनी है, एक आदमी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/4 प्लस सवाल में पूछा है भैया कि 3 लड़के यानी कि 3 बॉय और 10 पुरुष। तो देखो ध्यान से सुनना ये 3 गुणा एक लड़के की वैल्यू कितनी है भैया 1/6 प्लस 10 गुणा एक आदमी की वैल्यू कितनी है भैया 1/4। अब देखो 3 के पाड़े से 3 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो बच्चों ये कितना बचेगा यहाँ पे 1/2 प्लस कितना बच्चों 5/2। इनका एलसीएम लूंगा तो कितना हो गया 2, 5 और 1 6। 2 के पाड़े से 6 घटा तो कितनी बार आ गया 3 बार। यानी कि बच्चों हमारे पास 3 बच्चे और 10 आदमी की क्षमता कितनी निकल के आ गई 3। टोटल काम कितना था बच्चों 18।
18 से 3 को भाग करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 3 छंग 18। तो कितने दिन में पूरा करेंगे बच्चों, 6 दिन में। बात को एक बार फिर समझे जिन बच्चों की बात समझ में नहीं आई बच्चों। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। वो कह रहा है या तो 6 लड़के भी 18 दिन में करते हैं और 4 पुरुष भी 18 दिन में। तो देखो 6 लड़के यानी कि बॉय मान लिया मैंने, 6 बॉय भी 18 दिन में, 4 पुरुष का मतलब 4 आदमी भी 18 दिन में। अगर मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करता हूं बच्चों, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा बच्चों, 18। 18 के पहाड़े से कटेगा 18 ही करना 18, फिर ये 18 ही करना 18। तो 6 बच्चों का जो एक दिन का काम निकल के आएगा वो 1 निकल के आया बच्चों। तो एक बच्चे का काम कितना निकल के आएगा, 1/6 निकल के आएगा। उसी प्रकार से बच्चों 4 आदमी का एक दिन का काम कितना निकल के आया, 1। तो एक आदमी का काम कितना निकल के आया, 1/4। सवाल में कहा गया है कि 3 बच्चे और 10 आदमी, कि 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो 3 गुणा 1 बच्चे की वैल्यू कितनी है, 1/6, ये रख दी गुणा में, प्लस 10 एक आदमी की वैल्यू कितनी है, 1/4। 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो ये 1/2 प्लस 5/2। इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ गया बच्चों, 2। 5 और 1 कितना हो गया बच्चों, 6। 2 के पहाड़े से 6 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा बच्चों, 3 बार। तो 3 के पहाड़े से कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 3 छंग 18। अब ये निकल के आया कि 3 बच्चे और 10 आदमी की जो क्षमता निकल के आ गई वो 6 कितनी निकल के आई, 3। अब टोटल काम कितना था, 18। 18 को 3 से भाग करूंगा तो 6। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या होगा, पहला वाला विकल्प भैया 6 दिन। बात क्लियर है बच्चों सभी बच्चों की। उसके बाद आज का अंतिम सवाल है 10वें नंबर का। उसके बाद चलेंगे बच्चों, यहां पे देखो ध्यान से सुनना, जो ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो क्या है। सवाल नंबर 10वां भी बड़ा महत्वपूर्ण है, एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। अब जरा बात को समझना भैया, ये हमारे पास बच्चों देखो क्या है, एक आयत है। अब एक आयत का जो विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं बच्चों डायगोनल को, विकर्ण कितना सेंटीमीटर है भैया, 10 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहे हैं बच्चों कि एक आयत का जो विकर्ण है वो कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। यह आयत की लंबाई से दुगना है, यानी कि जो विकर्ण है ये आयत की क्या है, लंबाई से दुगना है। तो इसका मतलब लंबाई इसकी आधी होगी, तो लंबाई कितनी होगी, 5। बात को फिर दोबारा समझो बच्चों। सवाल में कहा गया कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो ये विकर्ण ये कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, तथा ये आयत की लंबाई से दुगना है। तो लंबाई से दुगना है तो विकर्ण लंबाई से दुगना है। तो ये 10 है तो लंबाई कितनी होगी, 5। देखो 5 का दुगना 10 हो गया, नहीं हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा कितना, चौड़ाई। तो यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं आयत के विकर्ण की बात करूंगा तो देखो आयत का जो विकर्ण होता है बच्चों, विकर्ण डी बराबर होता है बच्चों, डी बराबर होता है अंडर रूट, देखो ध्यान से सुनना, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो या तो इससे कर लो या फिर एक काम कर लो, रीजनिंग वाले तरह आप लोग इसमें पाइथागोरस में लगा लो। इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी और इसका नाम सी। तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा बच्चों इतनी वाली वैल्यू, ए बी सी में ए सी स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार ए बी स्क्वायर और बच्चों लंब कितना हो गया, बी सी स्क्वायर। देखो 10 का वर्ग कितना होगा, 100। ए बी 5 का वर्ग बच्चों कितना होगा, 25 और प्लस बी सी स्क्वायर ये मुझे निकालना है। तो देखो बच्चों 100 जब ये 25 इधर आएगा तो प्लस से माइनस और बराबर में कितना होगा बच्चों, बी सी स्क्वायर। तो देखो बी सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों, 75। तो बी सी बराबर कितना हो गया बच्चों, अंडर रूट 75। अब देखो 75 किसी संख्या का बच्चों वर्ग तो होता नहीं। अगर मैं बच्चों 75 के टुकड़े करूंगा तो देखो पहली बात तो 3 के पहाड़े से, जिसके लास्ट में 5 है वो 3 से या 5 से कर सकता है। 3 के पहाड़े से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 के पहाड़े से काटूंगा बच्चों, 5 पंजे 25। फिर 5 के पहाड़े से 5 ही करना 5। और वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं बच्चों, 2 2 के। तो ये बनेगा 5 पूरा
तो हमारे पास BC निकल के आएगा, ये निकल के आ गया 5, और जो बिना जोड़े के बचा वो किस में जाता है बच्चों, अंडर रूट में। तो BC कितना निकल के आ गया बच्चों, 5 अंडर रूट 3। अब आयत का जो क्षेत्रफल था वो लंबाई गुणा चौड़ाई, अब लंबाई कितनी थी बच्चों, 5 गुणा चौड़ाई कितनी निकल के आई बच्चों, 5 अंडर रूट 3, इनकी गुणा करूंगा बच्चों, 5 पंजे 25, 25 अंडर रूट 3 कितना निकल के आएगा बच्चों, 25 अंडर रूट 3, और 25 अंडर रूट 3 बच्चों हमारे पास कौन सा वाला विकल्प है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहतरीन क्लास बच्चों मैंने आप लोगों को कराई है आज। देखो बच्चों, रात को डेली 9 से 10 के बीच में आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सभी विद्यार्थी बच्चों लगातार कंटिन्यू जुड़ जाए, किसी भी दिन की क्लास मिस ना करें, क्योंकि पता नहीं किस दिन कौन सा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूं जो एग्जाम में फंस जाए। बस सभी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये मेरी गारंटी है। जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का आपका पेपर होगा बच्चों, मैं डेली मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो बना के डालता रहूंगा। आपके 75 सवाल मैथ और रीजनिंग में आएंगे, 100% गारंटी है बच्चों 70 प्लस ही मिलेंगे, इससे कम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो भी आपके मिलने वाले हैं। और बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी सचिन को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।